मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की विभिन्न जातियां। क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जातियों से एक ना एक प्रश्न बन ही जाता है। तो आप लगभग मैप के माध्यम से भारत के अलग अलग स्टेट में, मैंने स्टेट जो लिखे हुए हाईलाइट किए हुए हैं, अलग अलग स्टेट में रहने वाली जो जातियां हैं वो यहाँ एरो में बनी हुई हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास ब्लैंक मैप हो तो इसे हाथों हाथ आप वहां ड्रॉ भी करते जाएं, तो जिससे आपको ये याद भी रहेगा। और जो चीजें आप भूल जाए पॉइंट्स, तो वीडियो के माध्यम से आप जब चाहें तब पॉज और प्ले कर देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ नजर डालनी है, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इवन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसमें। तो टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। टॉपिक है जनजातीय समुदाय। जो भी भारत में अलग अलग जनजातियां रहती हैं, अलग अलग समुदायों में, विभिन्न राज्यों में, हमें उन पर चर्चा करनी है। देखिए, सबसे ऊपर से अगर हम नीचे की ओर चलें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाली जो जातियां हैं लगभग ये कम से 18 से अधिक हैं। परंतु अगर मेन प्रमुख जातियों की हम बात करें तो वहां लिखी हुई है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आता है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आया हुआ है वो आपका आया है डोंगरा। किसे आया है? डोंगरा जनजाति से। डोंगरा जनजाति अधिकतर वो लोग हैं जो कश्मीर में भेड़ आदि चराने का या शॉल, कश्मीरी जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनका व्यापार करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा वहां बकरवाल, चवंगपा, सिप्पी जातियां रहती हैं। लेकिन आपको याद रखना, डोंगरा से सबसे अधिक प्रश्न आया हुआ है एवं सिप्पी से भी इक्का दुक्का प्रश्न आपका पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर रहने वाली प्रमुख जाति डोंगरा है और सिप्पी है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ चले तो हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जातियों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, हिमाचल पंजाब के जो बॉर्डर वाला इलाका है पूरा, वहां गुर्जर। तो जैसे आप गुज्जर वर्ड भी बोलते हैं, तो ये गुज्जर वर्ड यहाँ लिखा हुआ हाईलाइट करके। तो गुज्जर आपको याद रखना है। इन सब में सर्वाधिक मात्रा में सभी राज्यों गुज्जर कहाँ हैं, तो वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में है, जो हिमाचल में संख्या में सर्वाधिक है अगर तुलना की जाए पंजाब से। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। इसके अलावा जो वहां जातियां निवास करती हैं उन्हें बोलते हैं गद्दी एवं फंगवाली जाति। कौन सी जाति? फंगवाली जाति वहां की अधिकतर वनों में रहने वाली जातीय समुदाय है, क्योंकि आप यहाँ देख ही चुके हैं किस तरीके से यहाँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली जातियां हैं गद्दी और फंगवाली दोनों। गुर्जर वहां के आप कह सकते हैं अधिकांश प्लेन इलाकों में जो है वहां निवास करते हैं। फंगवाली अधिकतर वनों में रहने वाली जातियां हो गई। ठीक, तो आपको जम्मू कश्मीर में याद हो गया डोंगरा। नीचे तरफ हिमाचल में चलेंगे तो गुर्जर प्रमुख है। बाकी इनके जो और जातियां हैं वो भी आप देखते जाएं साथ में। अब उत्तराखंड में हम आते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में विभिन्न परीक्षाएं आप देंगे तो आपको ये क्वेश्चन तो कई बार, अनेकों बार आपको मिल गए होंगे कि भोटिया जाति कहाँ की है, बुक्सा जाति कहाँ की है, जौनसारी कहाँ की है। तो आपको याद रखना है, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी तीनों पहाड़ी जातियां उत्तराखंड की ही हैं। कहाँ की हैं? उत्तराखंड राज्य की हैं। एवं इसमें प्रश्न जो आया हुआ है, सबसे ज्यादा वो प्रश्न आया हुआ है बुक्सा को लेकर कि बुक्सा जाति। तो आपको याद भी रखना है कि गढ़वाल वाले इलाके में है बुक्सा और जौनसारी जो अधिक। भोटिया अधिकतर कुमाऊं में निवेश रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन को अगर हम इस तरीके से बांट दें तो कुमाऊं नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला गढ़वाल बढ़ जाता है। तो भोटिया अधिकांश कुमाऊं वाले इलाके में रहते हैं। अगर देखा जाए भोटियाओं में, तो आकार में देखा जाए तो नाक लंबी सी और एवं सिर थोड़ा, माथा चौड़ा, इस प्रकार की आकृति होती है। तो उत्तराखंड में रहने वाली जातियों में अगर हम प्रमुख देखें तो जौनसारी, बुक्सा और भोटिया, आपको हाथों हाथ याद हो गया, वो तीनों ही महत्वपूर्ण है एवं राज्य से, अपने उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो आपको ये थोड़ा सा इस वजह से भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम हरियाणा वाले क्षेत्र में देखें तो हरियाणा में भी अधिकांश जो जाति है जो निवास करती है वो भी गुर्जरों वाला इलाका है। ठीक है, तो गुर्जर मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी कोई विशेष एक अलग जाति समुदाय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले कुछ लोग पंजाब से भी संक्रमित हैं, राजस्थान की भी जातियां यहाँ हैं, मीणा, राजस्थान के भील समुदाय के लोग भी यहाँ हैं। और यहाँ यूपी से सटी हुई होने के कारण यहाँ उत्तर प्रदेश की भी कई जातियां निवास करती हैं। एवं यहाँ दिल्ली का अधिकांश क्षेत्र भी सटा हुआ है। अब हम अगर राजस्थान में आए तो देखिए, राजस्थान में रहने वाली जो जाति है, राजस्थान में सर्वाधिक जो रहने वाली जो जातियां हैं, सर्वाधिक जो प्रमुख जातियां हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई जाति नहीं है राजस्थान में, है, परंतु हमने महत्वपूर्ण पर चर्चा की है जिनसे आपको प्रश्न परीक्षा में मिल सकता है। तो इनमें देखिए, राजस्थान में महत्वपूर्ण जाति जो है वो है मीणा। मीणा नाम देखते ही आपको स्पष्ट हो गया कि मीणा समुदाय कहाँ निवास करता है? राजस्थान में निवास करता है।
एवं हम बात करें हम गरासिया, गरासिया भी यहीं की राजस्थान की प्रमुख जाति है। एवं इसके अलावा अगर हम बात करें तो भील जाति, कौन सी, भील जाति भी राजस्थान की है। इसके अलावा यहाँ के जो पशुपालन और पशुओं से संबंधित कार्य करने वाली एक बड़ी जाति गरासिया, कौन सी जाति, पशुपालन कार्यों में लगी जाति गरासिया यहाँ निवास करती है। एवं यहाँ रेतीले क्षेत्र में सहरिया एक जाति है, याद रखना है। लेकिन प्रश्न सबसे ज्यादा आपसे जो पूछे गए हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वनडे हो चाहे किसी परीक्षा में, तो वहां से भील एवं मीणा जाति से पूछा गया है। तो भील कहाँ निवास करते हैं, राजस्थान में, मीणा भी राजस्थान में निवास करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करने वाली जाति अगर कोई है तो वो कौन सी है, वो है थारू। उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति सर्वाधिक निवास, सबसे ज्यादा मात्रा में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो उत्पन्न है, जो ओरिजिन है, वो थारू ही है। वो क्या है, थारू हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ रहने वाले लोग कुछ अलगारिया समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। तो अलगारिया भी एक समुदाय है जो जमींदारों का एक वर्ग है, जमींदारों का, ठीक है। तो एक वर्ग अकेला तो नहीं बोलेंगे आप इसे, क्योंकि एक बड़ी जाति समूह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में निवास करता है, बलिया तक, यहाँ तक। तो थारू और अगरिया दो प्रमुख है। कई बार परीक्षा में बुक्सा भी विकल्प में दिया जाता है, तो बुक्सा आपको याद होगा कि बुक्सा यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का। मेनली कहाँ रहते हैं बुक्सा, बुक्सा समुदाय के लोग उत्तराखंड में रहते हैं। अगला बिहार में, तो जो बिहार में है बैगा जाति, कौन सी जाति है बिहार में, बैगा प्रमुख जाति है, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो बिहार क्षेत्र का बैगा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा समुदाय बैगा ही है, जिन्हें बिहारी वर्ड भी बोला जाता है, वो बैगा समुदाय के लोग हैं। तो परीक्षा में अगर आए बैगा कहाँ की है तो आपको याद रखना बिहार की। इसके अलावा अगर हम चलें पूर्व की तरफ, तो सिक्किम वाला क्षेत्र को ऊपर देखें तो देखिए सिक्किम की प्रमुख जो वो है जाति, उनमें से प्रश्न लेप्चा से आता है। लेप्चा समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो लेप्चा समुदाय के लोग सबसे ज्यादा जो जाति के लोग हैं, जनजातीय समूह, वो सिक्किम में ही है। शेरपा और भोटिया, भोटिया उत्तराखंड में भी है, उसी प्रकार भोटिया यहाँ कम संख्या में है सिक्किम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है लेप्चा प्रमुख है यहाँ, इसके अलावा शेरपा है और भोटिया है, ठीक। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ चलें, पूर्वांचल के जो राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, इन 7 सिस्टर स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जातियां 3, डाफला, अबोर, मिश्मी। ये तीनों यहाँ पहाड़ियां भी हैं, इसी कारण यहाँ जैसे पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए आप पहाड़ी शब्द यूज कर देते हैं, इसलिए यहाँ इन पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को इसी जनजातीय समूह नाम से भी जाना जाता है। तो अबोर यहाँ का एक जनजातीय समूह है, डाफला भी एक जनजातीय समूह है, और मिश्मी कौन से राज्य का है, अंडरलाइन किया हुआ आप देख लें, अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ एक जाति समूह और मिकिर भी है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो मिकिर जाति के लोग भी यहाँ रहते हैं, मिकिर। उसका जो बीच में आप देखेंगे, बीच में ये वाला क्षेत्र जो आ रहा है, ये असम। असम में रहने वाले जो लोग हैं प्रमुख, असम में बोडो जनजाति सबसे बड़ी जाति है। कौन सी है, बोडो। तो आपको अगर याद हो, यहाँ इस्लाम एक तरीके से आतंकवादी संगठन के रूप में भी काम कर रहा है, तो बोडो लैंड बोल देते हैं आप। तो यहाँ सभी लोग ऐसा नहीं है, परंतु एक वहां आतंकवादी गुट है, इसलिए अक्सर चर्चा में रहता है ये इलाका, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो जाति है असम में वो है बोडो, ठीक है, बोडोलैंड वाला जो इलाका है असम में। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप उससे नीचे आएंगे तो मणिपुर देखिए, दिख रहा है मणिपुर। मणिपुर में स्टार जो बना हुआ है, स्टार बना के साइड में नोट है कुकी। क्या है जगह का नाम, कुकी। ये कुकी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पूरे संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाली जाति कुकी समुदाय के लोग हैं। तो याद रखिए मणिपुर में सबसे बड़ा जो जातीय समुदाय है, जनजाति है, वो कौन सा है, कुकी, ठीक है। अगला उसके थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख रहा होगा मिजोरम राज्य, दिख रहा है। मिजोरम राज्य में जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो लुशाई है। कौन सा है, लुशाई, ठीक। लुशाई समुदाय के लोग रहते हैं। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं, तो त्रिपुरा में रहने वाले निवासी जो लोग हैं उन्हें अंगामी या खांसी के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ क्या है, अंगामी या खांसी के नाम से जाना जाता है, ठीक। त्रिपुरा में अंगामी या खांसी, मिजोरम में लुशाई, ठीक है, मणिपुर में कुकी, नागालैंड वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे ये वाला जो इलाका है नागालैंड में, इससे जस्ट उत्तर में आ जाता है आपका ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में आपकी तमाम मिकिर भी है, अबोर भी है, डाफला है, मिश्मी है, ये जातियां रहती हैं। इसके अलावा ये जो म्यांमार वाला इलाका है, सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो माओ, क्या बोला जाता है उन्हें, माओ, ठीक है, क्योंकि सटा हुआ इलाका है, तो आपको याद रखना म्यांमार में माओ समुदाय के लोग हैं।
अगर हम थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ आए, फिर वापस चलें इस तरफ, तो मेघालय वाला क्षेत्र है, तो मेघालय में रहने वाली जातियों को अगर आप बोलेंगे तो सिंपल यही उन्हें बोला जाता है गारो समुदाय के लोग, है ना। ये यहाँ पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ, तो यहाँ गारो समुदाय के लोग निवास करते हैं। लिखा नहीं है, छोटी जगह है तो यहाँ मैप में बना हुआ नहीं है, गारो समुदाय के लोग हैं। उसके बाद आ जाता है, थोड़ा नीचे की तरफ आए मैप में, तो बिहार के बाद नीचे की तरफ झारखंड में जो सबसे ज्यादा जाति है निवास करती है, यहाँ वो लोग हैं संथाल। यहाँ इसमें ऊपर नोट है भी, संथाल। कौन से लोग हैं? संथाल। इसके अलावा हो जाति, हो कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। संथाल कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में ही। उसके बाद उराव और मुंडा। देखिए आपको थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा कि मुंडा शब्द जो है ये तो थोड़ा पंजाब क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, लेकिन मुंडा समुदाय के लोग झारखंड में भी निवास करते हैं, अल्प मात्रा में है, परंतु ये झारखंड में सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ जो है वो संथाल है। तो झारखंड में जनजाति समूह संथाल, मुंडा, उराव और हो। वहीं पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो यहाँ रहने वाले समुदाय में हजोंग और संथाल यहाँ भी हैं। क्या है? हजोंग और संथाल। तो इन नामों को अपने जहन में बिल्कुल अभी फिक्स कर लें, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूजन बहुत होता है एक को लेकर कि भाई कहाँ रहते हैं मुंडा, पंजाब में, झारखंड में। तो अगर पंजाब भी मिलता है तो पंजाबी भाषा का वर्ड, पंजाबी भाषा में लड़के को मुंडा कहा जाता है। जनजाति पंजाब में नहीं है ऐसी कोई बड़ी, ठीक है। तो मुंडा वहां भाषा का शब्द है, लेकिन मुंडा जनजाति अगर कोई पूछे तो मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है, ठीक। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें तो देखिए उड़ीसा राज्य, कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में रहने वाली अनेक जातियां हैं। खोंड, इसे प्रश्न आ चुका है कई बार परीक्षाओं में, सीधा प्रश्न आपको मिल चुका है कि उड़ीसा राज्य में रहने वाली जाति के लोग कौन से हैं? खोंड, सौरा, बोंडा, भुइया, कोया, भूमिज। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आया है वो खोंड से आया है। किससे आया है? खोंड से। आपको याद भी रखना है। तो खोंड जनजाति जो है, खोंड कहाँ रहते हैं? ये उड़ीसा राज्य में रहते हैं, चिल्का लेक से सटा इलाका जो है उड़ीसा में। वहीं अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य वाला इलाका है, यहाँ छत्तीसगढ़ में बीच में होने के कारण कोई एक विशेष जाति नहीं है। मध्य प्रदेश की भी जातियों के लोग यहाँ हैं, उड़ीसा की जातियों के लोग भी हैं, झारखंड के भी लोग हैं, यूपी का बॉर्डर भी टच होता है, इस वजह से इन सभी जातियों के समुदाय के लोग यहाँ पाए जाते हैं। फिर भी अगर कभी प्रश्न आए तो देखिए आपको दो आंसर लगाने हैं, कोडाकू और सोरे। क्या है नाम? कोडाकू और सोर। दो समुदाय हैं यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं, कोडाकू और सोरे। फिर अगर थोड़ा हम नीचे की तरफ यहाँ से आए यूपी से, तो यहाँ आपको देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रहने वाली जो सबसे बड़ी जाति है वो है बंजारे, भी काफी अधिक मात्रा में है, बैगाज हैं, गोंड लोग हैं, कोल जनजाति, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कोल बंजारे। कई परीक्षाओं में देखा होगा आपने, मूवीज वगैरह में देखते हैं वर्ड यूज था बंजारे। तो बंजारा समुदाय जो है, जनजाति एक समुदाय, तो ये बंजारा समुदाय निवास कहाँ करता है? प्रश्न बनता है ये। तो आप इतना बंजारा समुदाय के लोग सबसे ज्यादा मात्रा में है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। उसके बाद हम थोड़ा सा देखें राजस्थान में, आपको याद होगा मीणा, गरसिया, भील, सहरिया सब। गुजरात में अगर हम आए तो देखिए गुजरात में रहने वाले में कोली, ये कोली यहाँ भी निवास करते हैं, महाराष्ट्र में भी यही कोली यहाँ भी है। जैसे उदाहरण विराट कोहली है ना, थोड़ा याद होगा, कोहली वर्ड यहाँ लिखा है, कोहली ही वही है। तो गुजरात में रहने वाले समुदाय के लोगों में भील भी है, एवं विशेष जाति याद रखिए डाफर। क्या नाम है? डाफर और पटेलिया। पटेलिया के गुजरात में अगर आपको याद होगा, पटेलों ने आंदोलन चलाया था, प्रमुख नेता के रूप में हार्दिक पटेल उभरे थे। तो हार्दिक पटेल इसी जनजाति समुदाय के लोग हैं। तो पटेलिया से पटेल जाति आपको याद हो गया होगा, पटेल। फिर डाफर याद हो गया होगा, जैसे एक आपने देखा होगा एक अभी इस समय गेम्स में एक नाम भी आपके चर्चा में रहा, तो आपको अजीत डाफर। तो अजीत डाफर जो है इसी जाति समुदाय के लोग हैं। भील, कोली भी यही है, ठीक। फिर यहाँ महाराष्ट्र में रहने वाले जो विशेष जाति के लोग हैं वो लोग हैं बारली एवं कोली। कौन कौन से हैं? बारली एवं कोली, दोनों याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। फिर हम थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा जो बड़ी जाति है चेचू। क्या नाम है? चेचू। अगर आपने कभी केंद्र की कुछ परीक्षाएं दी हो तो केंद्र की परीक्षाओं में पूछा गया चेचू जनजातीय समूह, और एक त्योहार विशेष रूप से आयोजित करता है जो पंछियों को संरक्षण देने के लिए लाभकारी भी दिखाई देता है। तो तेलंगाना का चेचू समुदाय है, उसे आयोजित करता है। तो तेलंगाना में है चेचू। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो देखिए आपका ये जो इलाका है इसे बोलते हैं कर्नाटक। अंडरलाइन किया हुआ है। कर्नाटक में सबसे बड़ा जो जनजाति समूह निवास करता है उसे बोला जाता है
इस वाले क्षेत्र में देखिए ऊपर की तरफ कुर्गी एक वर्ड लिखा हुआ है ना। कुर्गी के नीचे आप देखेंगे पेनियान। तो कुर्गी और पेनियान दो समुदाय हैं यहाँ जो बहुत बड़ी मात्रा में निवास करते हैं, और नदी के किनारे होने के कारण यहाँ अधिकतर जो अधिकांश कार्य मत्स्य पालन एवं नारियल उद्योग, कह सकते हैं नारियल की इंडस्ट्रीज को यहाँ डेवलप किया गया है ना, जिससे उनको पैक्ड पैकेजिंग करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है। तो वो कर्नाटक में यही जनजातीय समुदाय के लोग अधिक करते हैं। लेकिन देखिए प्रश्न अगर आ जाए तो देखिए अभी नीचे हम चलेंगे जैसे कर्नाटक से, तो कर्नाटक में आपको याद होगा कुर्गी एवं पेनियान। लेकिन अब जैसे नीचे की तरफ आएंगे हम तो ये वाला आंध्र प्रदेश के नीचे वाला इलाका ये लग जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु एवं इस कर्नाटक के बॉर्डर वाले इलाके में यहाँ तो देखेंगे टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टोडा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टोडा से प्रश्न कई बार आ चुका है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि टोडा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है बच्चों प्रश्न? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा है। क्या है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति? टोडा। उसके अलावा मोपला, इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आता है मोपला विद्रोह, तो मोपला भी यहाँ की एक प्रमुख जाति है। बट मोपला केरल वाले क्षेत्र की। केरल में अन्य जातियां कौन सी है? कुरुम्बा और ईयला। कुरुम्बा, ईयला, कादर एवं मोपला और टोडा, टोडा जनजाति। ठीक है, ये केरल की जातियां भी हैं, परंतु टोडा कुछ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं, यहाँ से इस क्षेत्र तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ इलाके में तमिलनाडु में निवास करते हैं। उसके बाद तमिलनाडु के अगर पूछा जाए प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो तमिलनाडु में जो प्रमुख जनजातियां हैं वो अडियान है। अडियान लोग, कौन लोग हैं? अडियान। चेन्नई एक्सप्रेस में शूटिंग में अधिकांश उन लोगों का ही वर्णन है, जो भी आपने देखे अडियान समुदाय के लोग हैं, क्योंकि खास एक जो जीवन शैली है, वेशभूषा और एक रहने की जो शैली है इनकी अलग है थोड़ा। फिर है तमिलनाडु में मलैया, दूसरा समुदाय कौन सा हो जाता है? मलैया। तो आपको याद रहेगा। ठीक, उसके बाद कभी कभी प्रश्न आप थोड़ा सा देख भी लेंगे कि भाई पूछा जाता है श्रीलंका की प्रमुख जाति, तो आपको याद रखना वेदा। उधर म्यांमार में कौन सी थी? माओ, याद है आपको। और यहाँ श्रीलंका में कौन सी है? वेदा। ठीक है, तो श्रीलंका की प्रमुख जाति है वेदा। परंतु अगर आ जाए भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोंड, क्योंकि उन्हें इधर आंध्र प्रदेश में तो गोंड कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में हमने चर्चा की भी नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में देखिए बंजारे भी रहते हैं। जो बंजारे आपने पूर्व में वहां देखे मध्य प्रदेश में, वो बंजारे इस क्षेत्र में भी निवास करते हैं। इस वाले क्षेत्र में बंजारे एक तरीके से आप कह सकते हो व्यापारी के लिए भी प्रयोग होता था पूर्व के समय में बंजारा वर्ड। ठीक, अब बंजारे के नीचे आपने देखा गोंड लिखा हुआ है, तो यहाँ गोंड समुदाय है। ठीक है, गोंड समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ऐसा नहीं है इसके अलावा गोंड जनजाति के लोग कहीं और निवास नहीं करते, शेष संपूर्ण भारत में भी लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग नामों से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में अलग नामों से, महाराष्ट्र में अलग नाम से। क्योंकि देखिए भारत में जनजातीय विविधता मौजूद है, क्योंकि एक ही जाति के लोग, इनका निवास और ओरिजिन एक राज्य हो सकता है, जैसे बोंडा है, कोया है, आप कह सकते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, परंतु उसके अलावा बावजूद ये अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। तो यहाँ जो प्रश्न परीक्षा में आपके लिए आएगा, वो जो मैंने आपको ये मैप दिया है और ये जो वीडियो में प्रश्न दिए हैं, आपको इसी के अनुसार उत्तर लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको निवास और ये चीजें नहीं देखनी है, वहाँ ओरिजिन के आधार पर ये वीडियो बनाया है कि ओरिजिन कहाँ कहाँ के हैं और सबसे ज्यादा इस समय जो निवास कर रहे हैं, तो आपको उस उत्तर इसके अनुसार लगाना है। तो गोंड क्या हो गया कि इस क्षेत्र में यहाँ वाले आंध्र प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी हो गया, और ये आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख जाति भी हो गई। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बात करें, देखिए अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में, तो अंडमान निकोबार में यहाँ जारवा दिख रहा है वर्ड आपको, जारवा समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आप नीचे तरफ तो सेंटलीज समुदाय के लोग हैं। कौन से समुदाय के लोग हैं? सेंटलीज। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ ओंग समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। कौन सा? ओंग। तो जारवा, सेंटलीज, ओंग एवं शोम्पेन, ये कहाँ के हैं? शोम्पेन सबसे दक्षिणी जाति भी कह देंगे, एक तरह जाति समुदाय है, तो यहाँ निवास करते हैं। क्योंकि अंडमान निकोबार चूंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो अधिकांश ये लोग जो हैं, जारवा लोग, ये सेंटलीज या ओंग लोग, ये शोम्पेन, ये सब लोग पर्यटन पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? पर्यटन पर निर्भर है। और ये इनका जो मेन मुख्य वो है रोजगार, वो मत्स्य पालन है, या दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं पर्यटन या मत्स्य पालन। ठीक है, तो आप वीडियो में जो भी आपको कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, तो आप उसे बाकायदा प्ले पॉज करके बार बार करके देख सकते हैं। और एक बार मैं पूरा भी आपको थोड़ा सा मैं दे दूं, अगर हाईलाइट करके आ जाए ये, तो अब इसे खैर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, आप
पहले जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया उसी के अनुसार पढ़ लें, ठीक। और भी अगर आपको कोई प्रश्न यहाँ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिख के दे दें, तो मैं वेट कर रहा हूँ, वहाँ मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा उस मैसेज का, ठीक है। और बच्चों अगर वीडियो समझ में आती है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू करता रहूँ तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे दिया करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा करूंगा इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक। और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। देखने के बाद उसे जस्ट ऐसे एग्जिट ना मारें, उसके बाद अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता हो तो उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।